नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहार शरीयत का ये हमारा 7वां दर्स है। वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए जा रहे हैं। छठी वीडियो में वुज़ू का पहला फ़र्ज़ यानी मुँह धोना और उसकी तफसील और वजाहत पेश की गई थी। इस दर्स में हाथ धोने और सर का मसा इसकी तफसील बयान की जाएगी। आ जाइए शुरू करते हैं। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हाथ धोना इस हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल हैं, यानी कोहनियों को धोना भी फ़र्ज़ है। मसला नंबर 12, अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह ज़र्रा भर भी धुलने से रह जाएगी वुज़ू ना होगा, यानी उंगलियों से लेकर कोहनियों समेत हाथ का धोना फ़र्ज़ है। अगर ज़र्रा बराबर जगह भी धुलने से रह जाएगी तो ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं होगा, इसका ख़याल रखना चाहिए। मसला नंबर 13 में बता रहे हैं कि अगर किसी ने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, छल्ला पहना हुआ है, जायज़ है नाजायज़ है, कंगन पहना हुआ है, टाइट है, तो उसे हरकत देना और हिलाना ज़रूरी है ताकि जिल्द तक पानी पहुंच जाए। और अगर ढीला है कि हरकत दिए बग़ैर ही पानी पहुंच जाता है तो ऐसी सूरत में हरकत देना ज़रूरी, हिलाना ज़रूरी नहीं है। फरमाते हैं मसला नंबर 13, हर किस्म के जायज़ नाजायज़ गहने, छल्ले, अंगूठियाँ, कंगन, कांच, लाख वग़ैरह की चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे वग़ैरह अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है। और अगर ढीले हों कि बे हिलाए भी नीचे पानी बह जाएगा तो कुछ ज़रूरी नहीं। अगर ढीले हैं तो फिर हिलाने की या उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हैं कि हिलाने से भी ख़दशा है कि पानी नहीं पहुँचेगा तो उतार कर धोएं। और अगर ये है कि हिलाने से पानी पहुंच जाएगा तो हिलाना ज़रूरी है। और अगर ढीले हैं तो ऐसी सूरत में ना हिलाने की ज़रूरत ना उतारने की ज़रूरत, पानी पहुंचाना ज़रूरी है। पानी पहुंच रहा है, वुज़ू हो जाएगा। मसला नंबर 14, हाथों की 8 घाइयाँ, उंगलियों की करवटें, नाखूनों के अंदर जो जगह खाली है, कलाई का हर बाल, जड़ से नोक तक, इन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया, किसी एक बाल की नोक पर ना बहा, वुज़ू ना हुआ, मगर नाखूनों के अंदर का मेल मुआफ़ है। मसला नंबर 15, बजाय 5 के 6 उंगलियां हैं तो सबका धोना फ़र्ज़ है। बाद लोगों के 5 नहीं 6 होती हैं, बाद के 7 उंगलियां होती हैं। जितनी भी उंगलियां हैं तमाम का धोना फ़र्ज़ है। आगे फरमाया, और अगर एक मूंढे पर 2 हाथ निकले, यानी कांधे से 2 हाथ निकल रहे हैं, मूंढे से 2 हाथ निकल रहे हैं, तो जो पूरा है उसका धोना फ़र्ज़ है। बाद लोगों के 3 हाथ होते हैं तो फरमाया जो हाथ मुकम्मल है उसका धोना फ़र्ज़ है। मूंढे से अगर, कंधे से अगर 2 हाथ निकल रहे हैं तो जो हाथ मुकम्मल है उसका धोना फ़र्ज़ है। और उस दूसरे का धोना फ़र्ज़ नहीं, मुस्ताहब है। हाँ मुस्ताहब है, सफाई के लिए धो ले, बहरहाल फ़र्ज़ नहीं है। मगर उसका वो हिस्सा कि इस हाथ के मौज़ाए फ़र्ज़ से मुत्तसिल है उतने का धोना फ़र्ज़ है। यानी वो जो तीसरा हाथ मूंढे से निकल रहा है, कंधे से निकल रहा है, वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो जो मुकम्मल हाथ है उसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। जुड़ते हुए यहाँ तक आ गया है कि आज़ाए वुज़ू में जिस हिस्से का धोना फ़र्ज़ है, मिसाल के तौर पर कोहनी से नीचे तक जुड़ा हुआ है, तो फिर फरमाए ऐसी सूरत में उस जुड़े हुए हिस्से का धोना भी फ़र्ज़ है और जो हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है उसका धोना फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा फ़र्ज़, सर का मसा,
चौथाई सर का मसा फर्ज है। चौथाई सर का मसा फर्ज है। देखें, किसी भी शे के 4 हिस्से किए जाएं, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से किए जाएं, चौथा हिस्सा 4 में से जो एक हिस्सा है उसे कहते हैं चौथाई हिस्सा। तो पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, आगे आ जाएगा। चौथाई सर का कम से कम चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है। मसला नंबर 16, मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, हाथ भीगा हुआ हो। हाँ, हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई हो या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो, यानी तर हाथ हो, उसमें तरी हो, तभी मसा होगा, वरना मसा नहीं होगा। हाथ भीगा हुआ हो। मसला नंबर 17, किसी उज़्व के मसा के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जाए वो दूसरे उज़्व के मसा के लिए काफ़ी नहीं। यानी आपने एक उज़्व का मसा किया, हाथ में अभी भी तरी बाकी है, तो उस तरी से दूसरे उज़्व का मसा जायज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने सर का मसा किया, हाथ तर थे, सर का मसा किया, दोबारा हाथ तर नहीं किए, उन्हीं हाथों से अब आप मसा अलल खुफ़ैन करना चाह रहे हैं, जुराबों पर, मोज़ों पर, चमड़े के मोज़े जो आपने पहने हुए हैं उन पर मसा करना चाह रहे हैं, तो मसा ऐसे नहीं होगा, बल्कि हाथ दोबारा तर करने होंगे। एक उज़्व का आपने हाथ की तरी से मसा कर लिया है, तो अब दूसरे उज़्व का मसा करने के लिए हाथ दोबारा तर करना होंगे। मसला नंबर 18, सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज है, और सर का मसा इसी को कहते हैं। मसला नंबर 19, अमामे टोपी दुपट्टे पर मसा काफ़ी नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि इमामा बांधा हुआ है उसके ऊपर ही मसा कर लें, टोपी ओढ़ी हुई है उसके ऊपर ही मसा कर लें, दुपट्टा पहना हुआ है उसके ऊपर ही मसा कर लें, तो ये मसा काफ़ी नहीं है, क्योंकि सर तक तरी नहीं पहुँचेगी। लेकिन कह रहे हैं हाँ, अगर टोपी दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर कर दे तो मसा हो जाएगा। यानी मसा तो यही है कि तरी पहुँचे। अगर टोपी इतनी बारीक है कि आपने हाथ को इतना भिगोकर सर पे फेर लिया है कि सर तर हो गया, तो ऐसी सूरत में मसा हो जाएगा।